बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाज़िन सुरात अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। ये फरमाइए कि क्या हुलिया या जो लुक्स हैं ज़िंदगी में इनकी कोई इम्पोर्टेंस है, लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए, या क्या सिर्फ लड़कियों के लिए हुलिये की इम्पोर्टेंस है और लड़के इससे बिल्कुल मुबर्रा हैं और बेनियाज हैं, या उसके लिए भी मैटर करता है? ये आज का अहम सवाल है, या यूँ समझिए आज का अहम मुद्दा है। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दो बातें आपसे मुझे कहनी है। एक तो ये कि हमारे बहुत सारे अहबाब और साहब ये चाहते हैं कि मुझसे मिलने का कोई रेगुलर मौका मिलता रहे, तो हमने सोचा है कि हर महीने का जो पहला सैटरडे है उसमें इंशाल्लाह हम शाम में 2 घंटे उनके लिए निकाला करेंगे। जो बैरून मुल्क से लोग आए हुआ करेंगे वो भी, जो लाहौर और उसके आसपास के होंगे वो भी, और जो अपने कहीं सफ़र पे कुर्ब जवार में आए हों तो वो उस रोज़ फ़ोन करके पहले टाइम तय कर लें और उस रोज़ तशरीफ़ ले आएँ। चाहे हमारी तरफ से हो जाया करेगी और सवाल आपकी तरफ से हो जाया करेंगे। यूँ अगर हम 3 बजे से नशिस्त को शुरू करेंगे तो 5 बजे तक, और 4 बजे शुरू करेंगे तो 6 बजे तक 2 घंटे की ये नशिस्त हुआ करेगी, जिसमें ज़ाहिर है यूँ एक नया ज़ाविया उम्मीद का भी, सोच का भी और आपके सवालों का भी वो हो जाया करेगा। उम्मीद तो है इंशाल्लाह इसका फ़ायदा, चूँकि पहले भी जब हम नशिस्तें करते हैं तो फ़ायदा तो हमेशा होता है। बहुत सारे ऐसे सवाल जो इंसानों के दिल में होते हैं और वो हम किसी से पूछ नहीं पाते, तो वो मौका उनको मिल जाता है। अच्छा, दूसरी गुजारिश ये है कि बैरून मुल्क से ख़ास तौर पे जो ख़वातीन और हज़रात पूछते हैं राब्ते के लिए, तो प्लीज़ 2 चीज़ें नोट कर लें। मुझसे राब्ते का आसान तरीका ये है कि फ़ोन कीजिए, सुबह 9 से 10 बजे के दौरान अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और फ़ोन है 0332 746 8746। इस पे आप व्हाट्सएप कर लीजिए, कॉल कर लीजिए। इन दिनों सामा साहब नहीं है तो मैं कॉल ख़ुद अटेंड कर लेता हूँ। ये जो सुबह का वक्त हुआ करेगा 9 से 10 का, ये अपॉइंटमेंट्स का है, और इसमें मैं आपको डिटेल भी कुछ बता देता होता हूँ। बाकी जो आपने कुछ बताना हुआ, जिन जिन दिनों की हमारी अवेलेबिलिटी होती है काउंसलिंग की, जो कि 1 घंटे का सेशन होता है, तो वो हम उस पर तय कर लिया करेंगे। अगर दिन भर में चूँकि सब मेहमान आ रहे होते हैं, उनका टाइम तय होता है, उस टाइम के बीच में फ़ोन सुनना, अटेंड करना या पैगाम का जवाब देना मेरे लिए वाइबल और फिजिबल नहीं होता। ऐसे जब जवाब नहीं देता और 6-6, 7-7 घंटे गुजर जाते हैं, तो फिर आप शिकवा करते हैं कि जी मेरा आया था व्हाट्सएप और मैंने मैसेज किया था, आपने 6 घंटे नहीं देखा। नहीं देख सकता, क्योंकि वो वक्त किसी और ने लिया हुआ होता है। फिर मैं जाकर फ़ारग होता हूँ रात को 10 बजे। 10 से 11 के बीच में भी अगर किसी ने टाइम लेना हो, ख़ास तौर पे वो बैरून मुल्क के दोस्त जिनकी उस वक्त दिन होता है, तो वो सब फ़ोन करके टाइम ले सकते हैं। तो यूँ आपके लिए आसानी हो जाएगी। जितने अहबाब को ये परेशानी होती है कि राब्ता कैसे करें, तो हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर दिया हुआ होता है, तो वहाँ से आप लेके आसानी से फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन अब आज का जो मौजू है, इसका आगाज़ हम करते हैं ताहिर रज़ा के एक मैसेज थे। ताहिर बेटा, इस सवाल का बहुत शुक्रिया। आज का जो हमने क्लिप तैयार किया या जो हम बात करेंगे, ये इसका क्रेडिट सारा आप ही को जाएगा। और आपने लिखा है कि मैंने जब दाढ़ी रखी तो हमारे ख़ानदान की एक बुज़ुर्ग औरत ने, जिसको लोग वली कहा करते थे, उसने मुझे रोका, अपने सामने बिठाया और बिठा के पूछा, ताहिर तुमने दाढ़ी के पीछे छुपकर शिकार करने का मंसूबा तो नहीं बनाया? ताहिर ने कहा, सवाल ख़त्म हो गया, पर जवाब आज तक ख़त्म नहीं हुआ। अब भी मैं सवाल सुन के लरज़ जाता हूँ। ख़ातिन हज़रात, ये जो रब ने हमको चेहरा दिया, हमारी पहचान दी, खूबसूरती अता की, हमें अच्छा लगता है। जब जब इस पर दाढ़ी आती है, तो पहले दाढ़ी सिर्फ शरी आती थी, जिसको हम सुन्नत के तौर पे रखते थे, और वो लोग चाहे उसका साइज़ छोटा होता था या बड़ा होता था, तो बड़े मान से, सम्मान से कहा करते थे कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में उनकी सुन्नत जान के इसको रखा है। तो ज़ाहिर है, जो ही आप एक सुन्नत की ज़िंदगी इख्तियार करते हैं, तो एकदम से आपसे एक्सपेक्टेशन बदल जाती हैं। फिर आप नॉर्मल इंसान नहीं रहते, चूँकि आपने दावा बड़ा कर दिया।
اور جب दावा बड़ा होगा तो फिर सबूत भी बड़े देने पड़ते हैं। इसीलिए जब कोई दाढ़ी वाला लड़का गलती करता है, वो बदनिगाही करे, वो बददियानती करे, वो बदजुबानी करे, वो बदलिहाजी करे, या कुछ भी ऐसी गलती कर जो आम लोग करते हैं, तो सब लोग चौंकते हैं और उसको मुड़ के देखते हैं। और कभी अगर बड़ी दाढ़ी हो तो कहते हैं मौलवी साहब आप भी। आगे लोग चिढ़ के कहते हैं कि अब मैं इंसान नहीं हूँ। जी क़िबला, आप इंसान थे, अब नहीं हैं। अब आप उस इंसान होने से थोड़े एक दर्जा नहीं कई दर्जे बेहतर और बरतर हैं, चूँकि आपने दुनिया के सबसे महबूब और बड़े इंसान से मोहब्बत का दावा कर दिया। वो इंसान जिस जैसा बनने की आरज़ू में कुछ 6 अरब लोग तड़पते हैं और तरसते हैं कि हम वैसा बनना चाहते हैं। शायद इसीलिए उनको दुनिया के 100 बड़े लोगों में टॉप पे रखा गया कि उनकी वफ़ात के बाद भी लोग वैसा बनना चाहते हैं। सो ये याद रखिएगा कि जब जब शक्ल उन जैसी बनेगी तो लोग, ये नारवा नहीं है, ये नाजायज़ भी नहीं है, फिर वो माँ हो, वो बाप हो, वो बहन हो, वो भाई हो, दाढ़ी रखने के बाद आप बदतमीज़ी नहीं कर सकते, फिर आप बदअखलाक़ी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर आप हादसा करने के बाद उतर के गालियाँ नहीं निकाल सकते। क्योंकि जब दाढ़ी आपकी देखते हैं लोग तो फ़ौरन वो चौंकते हैं और कभी कभी शर्मिंदा भी करते हैं कि भाई साहब इतनी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है और ऐसी बदजुबानी क्यों करते हो। मुझे डर है कि दाढ़ी रखने के बाद और हुलिया बदलने के बाद हमारी जब भी कोई बेअमली या बदआमाली होती है तो वो आपके दीन को, आपके दावे को नुकसान पहुंचाती है। आम दुकानदार झूठ बोलता है, फ्रॉड भी करता है, हमें इल्म होता है, पर जब कोई दाढ़ी वाला ये करता है हमारा दुख 100 गुना बढ़ जाता है। इसी तौर पे याद रखिएगा, अगर कोई अदाकार जिसने इतनी सी रखी हो हम उसे तो नहीं कर रहे होते, पर जिसने पूरी रखी हो अगर उसके बारे में पता चले कि वो बदउनवान है या वो बदनिगाह है या वो बदकिरदार है तो हमारा दुख का जो पैमाना है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, भर जाता है और हमको बुरा लगता है। इसी तौर पे जब आपकी शादी होती है तो शादी के बाद, बल्कि शादी से पहले भी आपकी शक्ल को नंबर मिलते हैं कि खुश शक्ल है, दाढ़ी वाला है, यकीनन नमाज़ पढ़ता होगा, यकीनन अल्लाह रसूल को अज़ीज़ रखता होगा। पर जब आप दाढ़ी के साथ वो काम करते हैं जो छुपाने चाहिए, वो काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए, तो बीवियां सर पकड़ के बैठ जाती हैं। तब अपनी माँ और बाप को ये बताती हैं कि आपने एक धोखेबाज को, आपने एक मुलम्माकार को, आपने एक ऐसे बंदे को चुना जिसकी शक्ल मोमना थी, करतूत काफरा हैं। ये इल्ज़ाम नहीं है, ये उनकी जजमेंट होती है जिसको जवाज़ आपने दिया होता है। सो प्लीज़ वो लोग जो दफ्तरों में काम करते हैं, चाहे वो सफाई का काम करते हों, चाहे मैनेजर हों, चाहे मालिक हों, जब जब आपका हुलिया इस्लामिक होगा तो आपसे एक्सपेक्टेशन भी बड़ी होंगी। इसी तौर पे वो बच्चियाँ जो दुपट्टा गले में लेके फिरती हैं, जो स्कार्फ नहीं लेती, हम उनसे कभी बड़ी तवक्को नहीं करते। वो लिहाज करें बहुत अच्छी लगती हैं, उनमें तमीज़ हो बहुत उम्दा, उनमें तहज़ीब हो बहुत ही आला, और वो अगर किरदार की भी अच्छी हों तो समझें आप उनको अपने सर पे बिठाते हैं कि बेशक उसका हुलिया वैसा नहीं है, पर मिजाजन और किरदारन और अमलन तो उस हुलिये के पूरे तकाज़े पूरी कर रही हैं। इसी तौर पे याद रखिएगा, जब कोई बच्ची स्कार्फ लेने लग जाए, जब कोई बच्ची अबाया लेने लग जाए, तो उसके बाद वो आम लड़की नहीं रहती। अबाया लेते हुए और स्कार्फ लेते हुए 10 दफ़ा सोचिए पहले कि उसके बाद कुछ काम ऐसे हैं जो आप बिल्कुल नहीं कर सकोगे। फिर आप फ्लर्ट नहीं कर सकोगे, फिर जगह जगह आप अपनी आँख को उस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकोगे जैसे बाकी लड़कियां करती हैं। फिर आपको अपने दिल की ख्वाहिशों पे और बुरी ख्वाहिशों पे काबू पाना होगा, उसके ऊपर ढक्कन रखना होगा। इसलिए कि जो हुलिया अब आपने बनाया है ये इज़्ज़त का दावेदार है, ये इज़्ज़त मांगता है, और जब जब इज़्ज़त मांगी जाए तो ज़ाहिर साथ सबूत तो देना पड़ेगा। जब आपको इस हुलिये के साथ शादी वाले कबूल करते हैं तो वो भी तवक्को करते हैं कि आप उनके घर में जाके उनके बच्चों को, उनके बहनों को, भाइयों को एक तो बहुत उम्दगी से ट्रीट करोगे, ज़ुबान दराज नहीं करोगे, उनको दीन की तालीम दोगे, उनको खुद आपकी नमाज की पाबंदी होगी, उनको भी पाबंदी कराओगे। तो लोग ये सोचते हैं कि दीनी शक्ल वाला लड़का हो या लड़की हो, इसका अमल बेहतर होगा, दावा नहीं करेगा, इसकी ज़ुबान बेहतर होगी, अब्यूज़ नहीं करेगा, इसकी आँख बेहतर होगी, बदनिगाही नहीं करेगा, इसका दिल साफ़ होगा, पवित्र होगा, और उसमें
नापाक और गैर पाकीज़ा चीज़ें वो उसके अंदर नहीं होंगी। इवन इनकी बीवियाँ कभी इनके मोबाइल देख लें, कभी इनकी डायरियाँ पढ़ लें, कभी इनके व्हाट्सएप चेक कर लें, तो उनको शर्मिंदगी नहीं होगी, ये उनका मानना है। तो जब उनका मानना है, देखें तवक्को जब आपसे रखी जाए तो पूरी करनी चाहिए। हमारी तारीख़ में इमाम अबू हनीफ़ा कमाल शख्स थे, अल्लाह ने उनको एक पूरी फ़िक़्ह का इमाम बनाया। वो उनके बारे में कहा जाता था कि आधी रात इबादत करते थे और आधी रात वो आराम करते थे। तो फिर उनका मामूल बदल गया। उनके शागिर्द अज़ीज़ इमाम अबू यूसुफ़ ने, जो चीफ़ जस्टिस बने हारून रशीद के अहद में, उन्होंने कहा या उस्ताद आपका मामूल बदल गया है, क्या हुआ? तो इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा एक रोज़ मैं गुज़र रहा था तो वहाँ कुछ औरतें पानी भर के जा रही थीं। तो एक ने कहा, जैसे अरबी में कहा होगा कि तुमने देखा वो नुमान बिन साबित जा रहा है, ये उनका असल नाम था, और जानती हो ये सारी रात इबादत करता है। तो इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा मुझको शर्म लाहक हुई कि ये औरतें तो मेरे बारे में ये सोचती हैं और मैं तो उनकी सोच पे पूरा नहीं उतरता। सो मैंने अपने मामूल बदल लिया और इबादत का वक्त बढ़ा दिया। देखिए, जब जब लोग हमसे कुछ तवक्को करते हैं तो हमको वो तवक्को पूरी करने के लिए कुछ अगर आदतों को छोड़ना पड़े, कुछ चीज़ों को अपनी गाड़ी से उतार के फेंकना पड़े, कुछ बोझ जो आपकी ज़ात पे और आपके दिल में और आपके दिमाग पे और आपकी पसंद पे लगे हुए हों, चिपके हुए हों, तो उन सब को उतार के फेंक देना चाहिए ताकि आप लोगों के दिलों में उनकी तवक्कुआत के मुताबिक एक बेहतर ज़िंदगी जी सको। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।